आज हम देखने वाले हैं सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। तो ये 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में कई सारे नए पोर्ट्स को डेवलप करना था और साथ में जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स थे उनको मॉडर्नाइज करना था, डिजिटल करना था, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना था। साथ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी डेवलप करने थे जहाँ पे फैक्ट्रीज लग सके, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को सी पोर्ट्स से जोड़ना था रेल और रोड्स के माध्यम से। जब 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब इसमें 845 प्रोजेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जिन पे काम करना था। तो टोटल 845 जो ये प्रोजेक्ट थे इनके लिए 6,06,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन 845 परियोजनाओं में होना था। इनमें से 315 ऐसी परियोजनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी है 2015 से 2026, मतलब 11 साल के अंदर अंदर, और 210 ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी चल रही है, उन पे अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। 320 ऐसी परियोजनाएं हैं अभी जो अभी प्लानिंग स्टेज में है, उन पे भी काम होना है, पर अभी उन पे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बजट एलोकेशन बाकी है। फ्यूचर में ये 320 प्रोजेक्ट पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट में 11 साल में क्या क्या अचीवमेंट देखा गया है, तो 120 जो ऐसी परियोजनाएं थी जो पोर्ट को मॉडर्नाइज करने की परियोजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। 315 टोटल हुई है, उसमें से 120 सिर्फ पोर्ट मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी हुई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। मॉडर्नाइजेशन के दौरान 400 मेट्रिक टन पर एनम से ज्यादा की नई जो पोर्ट कैपेसिटी है वो ऐड हुई है। अब जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है वो इतना ज्यादा हैंडल कर सकते हैं, 400 मेट्रिक टन पर एनम। पोर्ट तक इजीली पहुंचने के लिए 106 ऐसी परियोजनाएं भी इसमें रखी गई थी जो रेल और रोड से कनेक्टिविटी अच्छे से पोर्ट तक बैठा सके, वो परियोजनाएं भी कंप्लीट हो चुकी है। सागरमाला प्रोजेक्ट से पहले भारत का कोस्टल शिपिंग कार्गो 87 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम था, वो बढ़ के 195 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तक पहुंच चुका है। कोस्टल शिपिंग कार्गो का मतलब होता है जैसे गुजरात के पोर्ट से तमिलनाडु के पोर्ट तक माल पहुंचाना, मतलब इंडिया के पोर्ट से ही इंडिया के पोर्ट तक माल पहुंचाना, उसको बोलते हैं हम कोस्टल शिपिंग कार्गो। वो पहले 87 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम था, वो बढ़ के 195 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो चुका है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और स्पीड की वजह से ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट है वो इनलैंड वाटरवेज कार्गो में देखने को मिला है, जहां भारत का 18 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का इनलैंड वाटरवेज कार्गो था, वो बढ़ के 145 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो चुका है। इनलैंड वाटरवेज कार्गो वो होता है जहां हम नदियों से, झीलों से सामान को भारत के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक या सेम स्टेट से अलग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाते हैं, उसको हम इनलैंड वाटरवेज कार्गो कहते हैं। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पे जहां इतना काम हुआ है तो 2030 तक हमें इसके रिजल्ट काफी स्ट्रांगली भी दिखने नजर आ जाएंगे। भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी 2030 तक, ये सागरमाला प्रोजेक्ट की वजह से। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे दुनिया में। इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स है, पोर्ट्स के आसपास के जो एरियाज है वहां पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो जाएंगे। काफी सारी ऐसे इंडस्ट्रीज वहां पे लगेगी जो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है या फिर वो इंपोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा होती है, वो भी वहां पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। 2030 तक कोस्टल एरियाज में, कोस्टल स्टेट्स में काफी जॉब्स भी क्रिएट होगी इस परियोजना की वजह से। और सबसे बड़ा फायदा भारत को ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में ये परियोजना सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। भारतमाला परियोजना में 2 ऐसे बड़े पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, एक है केरल में विंझिंजम पोर्ट और एक महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन पोर्ट। भारत में अभी तक डीप सी पोर्ट नहीं थे, तो हमें माल लाना होता था तो वो छोटे शिप में हमें लाना होता था, तो वो हम श्रीलंका से या फिर दुबई से लाते थे। जैसे ही ये दोनों पोर्ट्स बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो भारत की जो डिपेंडेंस है फॉरेन पोर्ट्स पे वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। केरला में जो विंझिंजम पोर्ट है वो फुली ऑपरेशनल हो चुका है
और उसने उसका रिजल्ट भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। 18 से 20 मीटर की जो वाटर की डेप्थ है वहां पर ये पोर्ट बनाया गया है। इसका फायदा क्या होने वाला है, अभी भारत में जो बड़े शिप्स है वो नहीं आ सकते हैं, अब इसके बाद वो आने लग जाएंगे। अभी हमें कोलंबो, सिंगापुर या दुबई से माल को लेकर आना पड़ता है, वो डिपेंडेंसी अब विनहिंजम पोर्ट के थ्रू खत्म हो जाएगी और फ्यूचर में वाधवन पोर्ट जब रेडी हो जाएगा उसके बाद ये डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भारत सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है इन दोनों पोर्ट्स के लिए, जहां 18 से 20 हजार करोड़ केरल के विनहिंजम पोर्ट को बनाने में खर्च हुआ है और फ्यूचर में जो हम वाधवन पोर्ट बनाने वाले हैं जो धीरे धीरे फेज वाइज ओपन होगा, 2030 तक इसका पहला फेज ओपन होगा। इसके जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सागरमाला प्रोजेक्ट से पहले जहां भारत में शिप का टर्न अराउंड टाइम 4 दिन का था, वो घट के अब 1 दिन से भी कम हो चुका है 2025-26 में। टर्न अराउंड टाइम का मतलब वो होता है पोर्ट पर जब शिप आती है तो उसको वापस फुली लोड या अनलोड करने में कितना समय लगता है। पहले सागरमाला प्रोजेक्ट से पहले ये औसतन 4 दिन लेता था, 2023-24 में ये घट के 2 दिन पे आ गया और अभी लेटेस्ट ये 1 दिन से भी कम पे आ गया। फ्यूचर में 2030 तक ये 15 घंटे पे भी आ सकता है। इससे हमें फायदा ये हुआ है, अब हम सेम पोर्ट से ही काफी ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया के जो कुछ मेजर पोर्ट्स है उनके मुकाबले अब हमारे भारत के जो पोर्ट्स है उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। जहां सिंगापुर का जो पोर्ट है अभी वहां 10 से 15 घंटे का टर्न अराउंड टाइम है। शंघाई जो चाइना का पोर्ट है वहां 15 से 20 घंटे का टर्न अराउंड टाइम है। भारत में भी ये समय 22 घंटे पे आ चुका है।